चलिए जी, वेलकम टू द टेक्स क्लब। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ एन्युटी पेंशन, एन्युटी या पेंशन सेक्शन 10(10)(a) के अंदर क्या है, क्या होती है एन्युटी, क्या होती है पेंशन, कैसे इसका टैक्स ट्रीटमेंट। देखिए सैलरी हेड में हमने पढ़ा था ना, सेक्शन 17 आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेक्शन 17 में सैलरी की डेफिनेशन दी गई है। उसमें क्या है, वेजेस होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, पेंशन होती है, परक्विजिट्स होते हैं, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, दुनिया भर की चीजें सैलरी के अंदर काउंट होती है क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन है सैलरी की। तो उसी के अंदर एक एन्युटी या पेंशन वर्ड का भी यूज करा गया है, उसी डेफिनेशन में एन्युटी पेंशन वर्ड को भी लिखा गया है सेक्शन 17 के अंदर। लेकिन एन्युटी या पेंशन का जो टैक्स का ट्रीटमेंट होता है ना, किस तरह से इसका टैक्स का ट्रीटमेंट करा जाएगा, हम जरा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं सेक्शन 10(10)(1) के अंदर। देखिए पहले हम देख लेते हैं एन्युटी। देखिए एन्युटी और पेंशन लगभग सेम होते हैं, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि एन्युटी इज ट्रीटेड एज सैलरी। बिल्कुल सही बात है क्योंकि सैलरी की इंक्लूसिव डेफिनेशन में गिवन है कि सैलरी का मतलब एन्युटी है पेंशन। एन्युटी इज अ सम पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर if a person invests some money entitling him to series of equal annual sums. Such annual sum are annuity in the hands of investor. Annuity received by present employer is to be taxed as salary. It does not matter whether it is paid in pursuance of a contractual obligation or voluntary. Annuity received from a past employee is taxable as profit in lieu of salary. Annuity received from person other than employer is taxable income. ये तो बात की बात है। देखिए पहले एन्युटी क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारे एन्युटी प्लान्स होते हैं। क्या होते हैं वो कहते हैं कि भैया आप एक काम कीजिए, आप अगले 10 साल 15 साल 20 साल तक हर महीने 10,000 रुपये महीना डालते रहिए एन्युटी प्लान के अंदर। और जब आप बुढ़े हो जाएंगे, जब आपके 60 65 70 साल की उम्र हो जाएगी, जब आप काम करने लायक नहीं रहेंगे, तो हम आपसे वादा करते हैं आपको हर महीने 20 25 30 हज़ार रुपये महीने की पेंशन दिया करेंगे। वो डिपेंड करता है किस तरह के एन्युटी प्लान आप लेना चाह रहे हैं। जितनी ज्यादा आप एन्युटी हर महीने, जितने ज्यादा आप पैसे हर महीने डालोगे, आपकी पेंशन की अमाउंट उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये एन्युटी प्लान इस तरह से चलते हैं। तो सेक्शन 10(10) ये कहता है कि अगर कुछ इस तरह से आपको मंथली एन्युटी का पैसा मिल रहा है जो एज अ पेंशन, जो आपका प्रीवियस जो आपका करंट एम्प्लॉयर देगा, पास्ट एम्प्लॉयर की सैलरी वो टैक्सेबल होगा, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है, बात का पार्ट है, इसको बाद में देखेंगे। और अगर एन्युटी रिसीव फ्रॉम पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एन्युटी रिसीव फ्रॉम पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, इसका मतलब अगर आपको किसी कंपनी से मिल रहा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, बिल्कुल होगा ही होगा। आपको मान लीजिए किसी इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी का पैसा मिल रहा है हर महीने पेंशन के रूप में, क्या इंश्योरेंस कंपनी और आप में एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एक्सिस्ट है? मैंने बेसिक पे इसलिए बहुत मेहनत करी थी। तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही नहीं है, तो वहां पे सैलरी हेड में टैक्सेबल होने की बात ही नहीं होती। इसलिए अगर एम्प्लॉयर से मिल रहा है कोई पैसा तो ही तो इनकम अंडर हेड सैलरी में टैक्सेबल होगा ना। तो यहाँ पे वही बात होता है कि अगर आपको एम्प्लॉयर से अलावा किसी और से पैसा एन्युटी का मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। बहरहाल हम बात कर रहे थे एन्युटी क्या है। तो एन्युटी कुछ नहीं है, सब आप स्टार्टिंग के पीरियड में कुछ पैसा हर देते हो हर महीने, उसके बाद पेंशन या लमसम अमाउंट भी दे सकते हो, उसके बाद कंपनी आपको या एम्प्लॉयर आपको हर महीने पेंशन के रूप में, एन्युटी के रूप में आपको वापस देता रहता है। पेंशन क्या होती है? देखिए पेंशन भी लगभग ऐसे ही होती है, लेकिन पेंशन नॉर्मली क्या होता है, पेंशन होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में 99.9% तो पेंशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एन्युटी का कॉन्सेप्ट होता है कि आप वहां पर कुछ कंट्रीब्यूट करो तो वहां पर आपको वो एन्युटी के पेंशन के नाम पे वापस पैसा एन्युटी के नाम पे देता रहेगा। पेंशन क्या है? पेंशन इज अ पीरियड पेमेंट मेड स्पेशली बाय गवर्नमेंट और अ कंपनी और अदर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस पेबल आफ्टर हिज रिटायरमेंट। भाई आपने, पेंशन कहता है कि पेंशन क्या पीरियडिक पेमेंट है, नॉर्मली कहाँ करी जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती है। क्यों करी जा रही है? क्योंकि आपने भैया 20 साल 25 साल 30 साल, देखिए इसमें भी रूलिंग होती है। आपने अगर 20 साल की नौकरी करी तो ही आपकी पेंशन बनेगी, या 25 साल की करी या 15 साल की करी तो प्रोपोर्शनेट पे बनेगी। वो डिपेंड करता है कैसे रूलिंग वहां पे फॉलो हो रही है। लेकिन आपने अपने जीवन भर का पूरा जीवन आपने अपनी गवर्नमेंट को दे दिया है, किसी अपने एम्प्लॉयर को दे दिया, उसके बदले में वो कहना चाहता है कि भैया आप जब रिटायर हो जाओगे, जब आप काम करने योग्य नहीं रहोगे, जब आपके हाथ पर उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो हम चाहते हैं आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मिलता है ना, विच इज कॉल्ड पेंशन। ठीक है, तो इस तरह से पेंशन की हमने यहां पर बात करी। पेंशन इज अ पीरियडिक पेमेंट मेड स्पेशली बाय गवर्नमेंट और अ कंपनी और अदर एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस पेबल आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अब पेंशन में भी ना दो पार्ट होते हैं। जी हाँ, पेंशन में दो पार्ट होते हैं, एक कहते हैं कम्यूटेड, एक होता है अनकम्यूटेड। पेंशन में होते हैं दो पार्ट, एक होता है अनकम्यूटेड और एक होता है कम्यूटेड।
एक होता है अनकम्यूटेड, एक होता है कम्यूटेड। अब ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, इन्होंने 20 साल मान लीजिए इंडियन रेलवेज में काम करा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करा। मिस्टर ए हैं, इन्होंने 20 साल इंडियन रेलवे मतलब भारत सरकार के अंडर काम करा, और 20 साल बाद गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आपको हम हर महीने 30,000 रुपए की पेंशन देंगे हर महीने। अब हर महीने कितने साल? और मान लीजिए अब मिस्टर ए की जो एज हो चुकी है वो 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, मान लीजिए अभी 60 ईयर्स के हैं, ठीक है, 60 साल के हैं, 60 साल के हो गए, रिटायर हो गए। गवर्नमेंट ने कहा अब आप रिटायर हो जाइए, आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, आपने अपना 20 साल 25 साल का योगदान हमें दिया है, अब आप एक काम कीजिए, आराम कीजिए, हम आपको 30,000 रुपये महीने की पेंशन आपके घर में पहुंच जाया करेगी, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाया करेगी। ठीक बात है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें यहां पर एक ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया? उसने कहा आपकी जो 30,000 महीने की पेंशन है ना, आप या तो इसको कम्यूटेड करा सकते हो और कुछ पोर्शन इसका अनकम्यूटेड रखो। अब ये क्या मतलब? कम्यूटेड करा लो और कुछ पोर्शन अनकम्यूटेड रखो। वो कहते हैं कि हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी पेंशन का 30% पोर्शन कम्यूटेड करा लो और 70% पोर्शन अनकम्यूटेड। कम्यूटेड का मतलब अब क्या होता है? अब यहां पे क्वेश्चन आता है कम्यूटेड का मतलब क्या होता है। देखिए कम्यूटेड का मतलब क्या होता है। कम्यूटेड का मतलब होता है कि अगर वो 30% पोर्शन अपना कम्यूटेड करा रहा है, मतलब अपनी पेंशन का 30% पोर्शन इकट्ठा ले रहा है। इकट्ठा लेकर मतलब इसका मतलब ये हुआ, अगर वो कहता है ना 30% पोर्शन कमिट करा रहा हूं, तो 30 का 30% होता है 9,000 रुपीज पर मंथ का, और बाकी के कितने बचे? 21,000 रुपए पर मंथ के। ये जो कमिटेड पोर्शन है ना, वो उसको हर महीने नहीं चाहिए। वो कह रहा है मुझे हर महीने मत दीजिए। आप एक अंदाजा लगा के मेरी उम्र का अंदाजा लगा लीजिए। मेरी उम्र 60 साल है, हो सकता है मैं 10 साल जीऊं, हो सकता है मैं 15 साल दूं, हो सकता है 20 साल दूं। तो वो गवर्नमेंट अपना किस तरह से मोर्टालिटी रेट रखती है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो किस तरह से कैलकुलेशन करती है। मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि या तो आप 30,000 रुपए महीने की पेंशन लेते रहिए, या फिर आप एक काम कीजिए, हम आपको 21,000 रुपए महीने की पेंशन देंगे, और बाकी के जो 9,000 है ना, इस 9,000 के बदले में हम आपको आज की डेट में 6 लाख रुपए इकट्ठा दे देते हैं। 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, जिस तरह से गवर्नमेंट कैलकुलेट करना है, जो भी इनका टेबल हो, जिस तरह से भी बेस होगा कैलकुलेशन, हमें उसमें नहीं जाना। हमें यहाँ पे टैक्स का ट्रीटमेंट देखना है। हमें ये नहीं समझना कि किस बेसिस पे कमिटेड करी है उन्होंने, क्या कैलकुलेशन लगा के 6 लाख रुपए कैलकुलेट, ये हमारा रोल नहीं है। हमारा रोल है इस कमिटेड 6 लाख का और जो 21,000 रुपए पर महीने का मिल रहा है, इसमें किस तरह से टैक्स का ट्रीटमेंट करा जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपने 30,000 रुपए महीने की पेंशन में से 30% यानी 9,000 रुपए हटा दो, कम्यूट करा लो, और बाकी का 70% यानी 21,000 रुपए हर महीने लेते रहो। तो जो अनकमिटेड पोर्शन है वो तो आप हर महीने लेते रहो, अनकमिटेड पोर्शन हर मंथ लेते रहो, पर मंथ, और कम्यूटेड वाला पोर्शन आप ले लो लमसम में हमसे। अब हो सकता है आप अगले 5 साल जियो, हो सकता है अगले 10 साल जियो, हो सकता है 15 साल जियो, हो सकता है 20 साल जियो, हम उससे मतलब नहीं है। हो सकता है आप 1 महीने जी रहे हो, आपकी उम्र 5 साल की है, 2 साल की, 1 साल की, लेकिन हमारे तो लॉस हो जाएगा। लेकिन इस तब ऑन एन एवरेज जो भी कैलकुलेशन का बेस होता है, उसको लेके गवर्नमेंट ने कहा कि 9,000 रुपये पर महीने के लालच छोड़ दो, सिर्फ 21,000 पर महीने लो और 6 लाख रुपए अभी हमसे इकट्ठा ले लो। एक ये ऑप्शन है, ये हमेशा एम्प्लॉई के पास ऑप्शन होता है, चाहे वो कम्यूटेड कराए चाहे वो कम्यूटेड नहीं कराए। कम्यूटेड कराने का मतलब इकट्ठी पेंशन का कुछ पोर्शन इकट्ठा ले लेना, बाकी पेंशन अपनी हर मंथ के हिसाब से लेते रहना। ठीक है, तो ये होता है कमिटेड, ये होता है अनकमिटेड। अब यहां पे जो पेंशन का ट्रीटमेंट करने से पहले हमें समझाया गया है कि साहब 2 तरह के पेंशन के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है अनकमिटेड पेंशन, जो कि पीरियडिकल पेमेंट है, पेंशन है, जो अभी हमने हर महीने की पढ़ी, और एक होता है अनकमिटेड पोर्शन। अनकमिटेड पोर्शन तो मेरा महीने का हो गया, कमिटेड पोर्शन जो लमसम अमाउंट होती है। अनकमिटेड पोर्शन कहता है कि भाई ये फुली टैक्सेबल है। क्यों फुली टैक्सेबल है? क्योंकि हर महीने आपको पेंशन मिल रही है। पेंशन के सैलरी का पार्ट है, इंक्लूसिव डेफिनेशन सेक्शन 17 ऑफ सैलरी इंक्लूसिव डेफिनेशन के अंदर पेंशन भी कवर होती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो कैसे भी एम्प्लॉय हो, पेंशन तो सबके लिए ही टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो जब भी पेंशन का अनकमिटेड पोर्शन की बात आई, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब भी पेंशन के अनकम्यूटेड पेंशन की बात आई तो कभी भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अनकम्यूटेड पेंशन हमेशा टैक्सेबल होता है। दिक्कत आएगी हमें कम्यूटेड पेंशन के अंदर, दिक्कत आएगी हमें
कम्यूटेड पेंशन के अंदर। क्या कम्यूटेड पेंशन के अंदर दिक्कत है कि हमने पता है कम्यूटेड पेंशन क्या होती है, जिसमें हमें लमसम अमाउंट मिल रहा है, हम हर महीने ना लेके हमने कुछ पोर्शन का कम्यूट करा लिया, उसका लमसम ले लिया, बाकी पोर्शन हमारा हर महीने मिल रहा है। अब कम्यूटेड पेंशन के अंदर भी ना कुछ कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है देखिए जरा। कम्यूटेड पेंशन कहता है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, भाई अनकम्यूटेड पेंशन का पोर्शन तो हमें पता है कि भैया टैक्सेबल है हर तरह से। मतलब अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे इस एग्जाम्पल में जो 21,000 रुपए पर महीना था, ये वाला जो पोर्शन था 21,000 पर महीने का, ये तो मेरा टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल है, कोई मुझे इसमें चिंता नहीं करने की बात नहीं है। लेकिन जो कम्यूटेड वाला पोर्शन ना 9,000, इसमें मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि या मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं या मैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनके लिए भी अलग अलग ट्रीटमेंट है। अब वही सब हमें ट्रीटमेंट पढ़ना है, फिर इसको दोबारा से नटशल में देखेंगे क्या है ये। देखिए कम्यूटेड पोर्शन पे आता हूं, पेंशन पे आता हूं मैं, खाली सिर्फ अनकम्यूटेड हमारा टैक्सेबल होता है, कम्यूटेड पेंशन पे आते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कि एग्जेम्पशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटीज हो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय हो, मेंबर ऑफ सिविल हो, डिफेंस सर्विसेज के हो, तो देखा जाए मोटी मोटी इसमें बात है कि सब गवर्नमेंट सेक्टर के बंदे हैं। अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन का पोर्शन मिलता है तो कम्यूटेड पेंशन रिसीव अंडर द सिविल पेंशन कम्यूटेशन रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंडर एनी सिमिलर स्कीम एप्लीकेबल इज होली एग्जेम्प्ट। अब बस यहां पर एक यही फायदा होता है कम्यूट कराने का। अगर आपने पेंशन कम्यूट नहीं कराई होती, हमारे वाले एग्जाम्पल में अगर हमने ये 9,000 रुपए कम्यूट नहीं कराए होते तो इसका मतलब मुझे हर महीने के 30,000 रुपए पर मंथ की पेंशन पे टैक्स देना पड़ रहा होता। अगर बनता तो वो एक अलग बात है, बनेगा नहीं बनेगा। भाई मैं तो 30,000 का एग्जांपल हो सकता है, बड़े बड़े ऑफिसर्स, ए ग्रेड के ऑफिसर 60, 70, 80,000 की पेंशन भी मिलती है, तो उनकी तो टैक्स लायबिलिटी बन जाती है ना। तो हम यहाँ पर मान के बात हम उसकी नहीं कर रहे, हम बात समझने की कोशिश ये करें कि अगर मैंने इसको अनकम्यूटेड लेता और हर महीने पेंशन की तरह लेता उसको 30,000 रुपये पर महीना, तो मुझे इस पूरे 30,000 पे टैक्स देना पड़ता, एग्जाम्पशन वगैरह हटा के, जो भी बस्ती मेरी वो अलग बात है। लेकिन अगर मैंने इसमें से 9,000 रुपए कम्यूट करा लिए, इसका मतलब ये 9,000 रुपए अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो क्या एग्जेम्प्ट है? हमने यही पढ़ा ना यहाँ पर, जो कम्यूटेड पोर्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, लमसम अमाउंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, वो तो एग्जेम्प्ट ही है। कि एग्जेम्पशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉयज, मेंबर ऑफ सिविल डिफेंस, कम्यूटेड पेंशन रिसीव अंडर द सिविल पेंशन कंप्यूटेशन रूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंडर एनी सिमिलर स्कीम इज होली एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला कम्यूटेड पोर्शन पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। कितनी बढ़िया बात है। अच्छा चलिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट हो गया। क्या दुनिया में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही है? फटाफट से बताइए भाई। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दुनिया के लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्या वहां पे भी पेंशन मिल सकती है? चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन मानते हैं कि वहां पे भी अगर पेंशन मिल रही है तो। एग्जेम्पशन इन द केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज, commuted value of pension received by an employee under any scheme of other employer is exempt to the following extent। अब ले दीजिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनकम्यूटेड तो मेरा पूरा टैक्सेबल हो गया, मुझे कोई टेंशन नहीं। कम्यूटेड पोर्शन में मेरे दो कैटेगरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या कहते हैं, मैं यह टैक्सेबल नहीं है, पूरा एग्जाम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर एम्प्लॉय है तो फिर उसमें दो कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है दो एम्प्लॉय में? कहता है कि क्या आपको ग्रेचुटी भी मिल रही है एम्प्लॉय भैया, क्या तुमको ग्रेचुटी भी मिल रही है या तुमको ग्रेचुटी नहीं मिल रही है? अगर तुमको ग्रेचुटी भी मिल रही है, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तुमको पेंशन मिल रहा है, तो तुम्हें टैक्सेशन लगेगा। क्या एग्जाम्पशन है वो हम बताएंगे, क्या एग्जाम्प्ट होगी तुम्हारी अमाउंट, ठीक है। अनकम्यूटेड में कुछ एग्जाम्पशन नहीं है। कम्यूटेड पोर्शन में गवर्नमेंट वाले को एम्प्लॉय को एग्जाम कर दिया, प्राइवेट वाले के लिए दो कैटेगरी, क्या ग्रेचुटी मिल रही है, क्या ग्रेचुटी नहीं मिल रही है। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय तुम्हें ग्रेचुटी भी मिल रही है तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ द पेंशन विच ही इज नॉर्मली एंटाइटल्ड टू रिसीव इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब ये जो वर्ड है ना, नॉर्मली एंटाइटल्ड टू रिसीव इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये हमें बात समझ में आएगी जब हम एक क्वेश्चन करेंगे। जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी कि क्या बात हो रही है, ठीक है। और अगर प्राइवेट एम्प्लॉय तुम ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहे हो तो भैया तुम्हारा कम्यूटेड वैल्यू 1/2 ऑफ द 1/2 कह लो which is normally entitled to receive is exempt from tax। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें जब ग्रेचुटी मिल रही है ना,
तो हम सिर्फ तुम्हारा 1/3 पोर्शन ही एग्जाम कर रहे हैं पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन में। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्रेचुटी में तुम ऑलरेडी कुछ एग्जामेशन उठा चुके हो। ग्रेचुटी के अगर आपने प्रोविजंस पढ़े होंगे तो वहां पे आपको पता, वहां पे भी आपको कुछ एग्जामेशन मिली हुई है। तो जब आपको ऑलरेडी हमने कुछ एग्जामेशन प्रोवाइड करी है, तो यहां पर अब हम आपको कम्यूटेड पेंशन का सिर्फ एक 1/3 पोर्शन ही एग्जाम करेंगे अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो। और अगर आपने ग्रेचुटी रिसीव नहीं करी है तो आप चिंता मत करो, हम आपको कम्यूटेड वैल्यू का हाफ पोर्शन एग्जाम कर देंगे। 50% आपको एग्जाम कर देंगे, जो कि नॉर्मली आपको मिलना चाहिए। अब क्या है, पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बाकी बातें होंगी। ठीक है, अब जरा इसको समझने के लिए हमें यहां पर करना चाहिए एक क्वेश्चन। बाकी बातें करेंगे हम बाद में, पहले एक देखते हैं क्वेश्चन। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है।